Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we're going to discuss about the sequence of event in a cell injury and cell death. Welcome to my channel and welcome to my playlist of pathology. It is the second part. Here we're going to discuss about the reversible cell injury. जैसे कि आपको फर्स्ट पार्ट की वीडियो में मैंने बताया था कि दो किस्म के होते हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या है कि आपने स्टिमुलस या स्ट्रेस कॉन्टीन्यूसली सेल पे अप्लाई किया, जिसकी वजह से सेल ने थोड़ी देर बाद जैसे ही आपने स्ट्रेस या स्टिमुलस रिमूव किया, सेल ने अपने आप में उसको रिपेयर करना शुरू कर दिया, वो नॉर्मल स्टेट पे आ गया। ठीक है, अब देखिए, मॉर्फोलॉजिकल ऑफ इंजर्ड सेल कैन रिटर्न टू नॉर्मल इफ़ डैमेजिंग स्टिमुलस इज रिमूव। अब इसके रिजल्ट में हो क्या सकता है, इसके में हो क्या सकता है, यहाँ पे स्वॉलन आ सकता है, फेलियर ऑफ ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट या इनएबिलिटी टू मेंटेन द आयोनिक फ्लूइड होमोस्टेसिस। अब देखें, पहले हम ना नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। देखिए, हमने पहले पढ़ा कि सेल के लिए अंदर हाइपोक्सिया हो गया, हाइपोक्सिया से स्कीमिया हुआ, स्कीमिया से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी और माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी नहीं बनाया। ठीक है, हाइपोक्सिया हुआ, स्कीमिक की तरफ चला गया, जो कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई, माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी नहीं बनाया। जब एटीपी नहीं बना रहा तो हमें पता है, हमें यहाँ पे सोडियम पोटाशियम चैनल जो एफएसी लेवल पे हमने पढ़ा है वो इनहिबिटेड हो गया, जिसकी वजह से सोडियम जो है इन्वेड हो गया। और जब सोडियम इन्वेड हो रहा है तो वाटर भी तो अंदर आएगा, जब वाटर अंदर आ जाएगा तो सेल की स्वेलिंग हो जाने लग जाएगी, सेल जो होगा वो स्वॉलन होगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि सेल की स्वेलिंग होगी, किस तरह होगी, ये प्रोसेस हुआ। ठीक है, फेलियर ऑफ एनर्जी नहीं है, एटीपी नहीं बन रहा। ठीक है, और इनएबिलिटी टू मेंटेन आयनिक बैलेंस भी नहीं रहेगा। देखिए, पानी ज़्यादा सेल के अंदर आएगा तो आयंस का बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक है, ये नॉर्मल हमारे पास सेल आ जाता है, जो कि आपने इस तरह याद रखना है। देन उसके बाद ये रिवर्सिबल इंजरी हो रही है, एंडोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया देखिए स्वेलिंग होने लगी है, इसके माइलिनेटेड फिगर बन रही है, वो फास्फोलिपिड की माइलिनेटेड फिगर बन रही है, मेम्ब्रेन में बल्ब्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है क्लम्प, इसकी क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से साइज़ और वेट में ज़्यादा होने लग जाता है, और इसके इफेक्ट में साइज़ और वेट सेल का ज़्यादा होगा, टर्गर हो गया। ठीक है, और प्लोर बन गया। प्लोर क्या होता है कि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा था कैपिलरीज का, ये भी हम डिस्कस करेंगे, और वो येलो होने लग जाती है। ठीक है, और रेडनेस भी सेल के अंदर आ रही होती है, और क्यों आ रही होती है, क्योंकि डीनेचर प्रोटीन होती है। ठीक है, और ये नेक्रोसिस में भी हम नेक्रोसिस में जाके डिस्कस करेंगे कि रेडनेस क्यों आ रही है और बेसोफिलिक क्या हो रहे हैं। ठीक है, सेलुलर अब स्वेलिंग कैसे होगी, ये मॉर्फोलॉजी हम पढ़ने लगे। अब सेल की जो होगी वो स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये डिफ़िकल्ट टू अप्रिशिएट करना होगा। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर पिलार मैंने आपको बताया कि कैपिलरीज का कंप्रेशन हो गया। ठीक है, और पिंचिंग ऑफ सेगमेंट्स बन रहा है। फैटी एसिड जो होता है पेरेंट्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड अकरिंग लिपिड वैक्यूल में और ये साइटोप्लाज्मा में, और ये ज़्यादातर किस में हो रही होती है, लिवर में हो रही होती है। देन उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये जो प्रोसेस है सेलुलर स्वेलिंग, इसके अंदर ना 3-4 बातें इंपॉर्टेंट है। एक स्वेलिंग हो रही होती है और यहाँ पे माइक्रोविलाई का लॉस आ रहा होता है। पहले बात आपने लिखनी नहीं है कि यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है सेल की मॉर्फोलॉजिकल में, फिर माइक्रोविलाई का लॉस आ रहा है, फिर बल्ब्स बन रहे हैं मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद एंडोप्लाज्मा की स्वेलिंग हो रही है, जिसकी वजह से नीचे सारी एसिडिक हो रही थी, माइलिनेटेड फिगर्स बन रही है, और यहाँ पे पिलार भी बन रहा है। ठीक है, कैपिलरीज का भी और स्वॉलन हो रहा है सेल हमारे पास इंडिक्ट। ठीक होगा, और ये साइज ज़्यादा हो रहा है। 3 से 4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आते हैं, 3 से 4 पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली आते हैं, वो यहाँ पे आपने याद रखना है कि न्यूक्लियर की क्लम्पिंग हो रही है, पिलार बन रहा है, जिसमें हमने कहा कि कंजेशन और कैपिलरीज की रेडनेस हो रही है डीनेचर प्रोटीन की वजह से, और माइलिनेटेड फास्फोलिपिड। ये 4 से 5 पॉइंट आपको इसमें ज़रूरी है, और ये MCQs में भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।